पर अगर कोई पूछता है कि भाई मार्केटिंग क्या होती है, तो तुम लोग क्या सजेशन दोगे उसको? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब किसी बताओ। प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, उनको बेचने की टेक्निक्स हम्म। इंट्रोड्यूस करना है, प्राइसिंग वगैरह। और कोई प्रियांशु? जैसे एडवर्टाइजिंग करना अपने प्रोडक्ट की। एडवर्टाइजिंग करना अपने प्रोडक्ट की। निधि, कोई सजेशन तुम्हारा? सर मतलब प्रोडक्ट को कैसे हम सेल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, तो वही हाँ, मार्केटिंग। करेक्ट। देखो, मार्केटिंग का अगर दिमाग में लेके चला जाए और सिंपल भाषा में अगर बात करी जाएगी कि मार्केटिंग क्या होता है, अपने प्रोडक्ट्स के सिंपल प्रमोशन करना, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करना, यानी कि किसी भी तरीके का हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज है, उन्हीं बिजनेस के, सर्विसेज के यहाँ पर प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, इसी को सिंपल यहाँ पर मार्केटिंग कहा जाता है। और सिंपल शब्दों में यहाँ पर बात करी जाए तो एक तरीके से प्रचार यहाँ पर करना किसी भी तरीके के बिजनेस के, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के और किसी भी तरीके की सर्विसेज के, इसी को यहाँ पर मार्केटिंग कहा जाता है। देखो, मार्केटिंग अगर आज के समय में देखी जाए, ठीक है, तो मार्केटिंग हम लोगों के पास दो तरीके की होती है। कौन कौन से तरीके की है? एक होती है हम लोगों के पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और एक हम लोगों के पास होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ये दो तरीके की मार्केटिंग आज के समय में हम लोगों के पास अवेलेबल है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में तुम सभी लोगों को पता है कि ऐसा मार्केटिंग का मेथड जिसमें हम लोग ऑन ऑफलाइन सारे प्रमोशन किया करते थे, और उसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल तरीके के मेथड्स होते थे। जैसे पैम्पलेट्स का हम लोग यूज किया करते थे। पहले के टाइम पे तुमने देखा होगा, पैम्पलेट्स यहाँ पर यूज हुआ करते थे। लोग घर घर जाके पैम्पलेट्स को बांटते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, है ना। इसी तरीके से मैगजीन्स यहाँ पर अवेलेबल होती थी, और तुमने बचपन के टाइम में एक मैगजीन जरूर अपने घर में रिलेटिव्स के यहाँ पर देखी होगी, गृह शोभा नाम की एक मैगजीन चलती थी पहले के टाइम पे बहुत, है ना। इसी तरीके से देखा जाए तो बैनर बहुत ज्यादा यूज हुआ करते थे पहले, कहीं कहीं पे पैम्पलेट बैनर्स का यूज किया जाता था। ये जितने भी हमारे पास मेथड थे, ये सारे हमारे पास ऑफलाइन और ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। एक ऐसा मेथड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो बहुत ही ज्यादा प्रचार में पहले के समय में यूज किया जाता था, वो होता था न्यूज़पेपर के जरिए मार्केटिंग। और जिस मार्केटिंग को कहा जाता था क्लासिफाइड मार्केटिंग। तुम लोगों ने देखा था पहले के टाइम पे जो न्यूज़पेपर आता था, ये उसमें जगह जगह पर कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड बॉक्सेस में बने हुए डिटेल होती थी, उसकी होती थी ना। वो सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्लासिफाइड मार्केटिंग उन सभी को कहा जाता था। बट धीरे धीरे उस मार्केटिंग का जो तरीका था, वो मार्केटिंग का जो मेथड था, उस मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक ऑडियंस का साइज यहाँ पर अवेलेबल था, वो बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर होता गया। धीरे धीरे वो ऑडियंस का साइज यहाँ पर कम होता गया, और उसी दौरान में यहाँ पर लोगों ने फिर ऑनलाइन मार्केटिंग के मेथड का यूज किया गया। और ऑनलाइन मार्केटिंग से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपका किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है, आपका किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट है, और आपकी किसी भी तरीके की कोई सर्विसेज है, इन्हीं सर्विसेज को, इसी प्रोडक्ट को और इसी बिजनेस को जो आप लोग ऑनलाइन सेल करोगे, ऑनलाइन जो इसके प्रमोशन यहाँ पर करोगे, ऑनलाइन जो इसकी मार्केटिंग यहाँ पर आप करोगे, इसी एंटायर प्रोसेस को ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ पर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे पास डिजिटल चैनल्स हैं, इन्हीं चैनल्स के थ्रू हम लोग जो अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट्स के और अपनी सर्विसेज के जो ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, इसी को ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ पर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को ये पॉइंट इसमें? ठीक है। यस सर। तो ये यहाँ पर पहले यूज किया जाता था, बट धीरे धीरे जब ऑनलाइन मार्केटिंग डिमांड में आने लगी, तो उस समय पर एक नई मार्केटिंग का मार्केट में जन्म होता है, और जिस मार्केटिंग को एक्चुअल में कहा जाता है यहाँ पर इंटरनेट मार्केटिंग।
जो यहाँ पर एक वर्ड मैंने आप लोगों के सामने लिखा है ना, डिजिटल चैनल। डिजिटल चैनल यहाँ पर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऑनलाइन जितने भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन प्लेटफॉर्म पर जाके आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल्स को शेयर कर सकते हो, जहां पर जाके आप अपने डिटेल्स को सबमिट यहाँ पर कर सकते हो, इसी को डिजिटल चैनल यहाँ पर कहा जाता है। अब जैसे कि हमारे पास आती है, सबसे पहली तो वेबसाइट हमारे पास आती है ना एक वेबसाइट। आप ऑनलाइन कुछ भी जाके सर्च करो, क्या सर्च करा भाई, मैं यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ दिल्ली न्यूज, ये मैंने यहाँ पर सर्च करा, तो ये देखो यहाँ पर ये डिटेल मेरे पास आ रही है, ठीक है। और यहीं पर मैं जाके सर्च करता हूँ बाय ऑनलाइन टी शर्ट्स, मैंने ये यहाँ पर इस पे सर्च करा। आप जितने भी ये रिजल्ट्स यहाँ पर देख रहे हो, इनमें से किसी भी रिजल्ट पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे रिजल्ट मेरे पास वेबसाइट ही हैं। मैं कुछ भी यहाँ पर देखूं तो डिजिटल चैनल में मेरे पास वेबसाइट यहाँ पर आती है। इसी तरीके से हम लोग आज के समय में यूट्यूब का यूज करते हैं, फेसबुक का हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग ईमेल, एसएमएस भी जो हम लोगों के पास होते हैं और एप्लीकेशंस भी जो होती हैं, ये सारी हमारे पास डिजिटल चैनल है। तो जब ये डिजिटल चैनल्स का यूज यहाँ पर किया जाने लगा, तो उस समय में मार्केट में एक नई मेथड का यहाँ पर जन्म हुआ, जिसको कहा गया इंटरनेट मार्केटिंग। यहाँ पर जो है ये इंटरनेट मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल यहाँ पर नेम है, किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। ये एक हमारा ट्रेडिशनल नेम यहाँ पर आता है। बट जब धीरे धीरे जितने भी हमारे डिजिटल चैनल हैं, क्या पहले के समय में, अब से अगर तुम 15 साल पीछे जाते हो, क्या उस टाइम इतना वेबसाइट्स को यूज किया जाता था? नहीं। नो सर। नहीं होता था। बट तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब तुम लोग 4th 5th क्लास में थे, उस टाइम भी इंटरनेट अवेलेबल था। 4th 5वीं क्लास में थे तुम, था ना इंटरनेट वहां पर अवेलेबल। बट क्या उस टाइम तुम लोगों के घर में वाईफाई होता था, या नहीं। साइबर कैफे वगैरह के अंदर जाया करते थे? इसी में यहाँ पर जाया करते ना, साइबर कैफे वगैरह में, या छोटे छोटे डोंगल उस टाइम पे वहां पर चलते थे, टाटा फोटोन, एमटीएस, इस तरीके के चलते थे ना यहाँ पर ये जो, ठीक है। बट इतनी बात यहाँ पर ये करेक्ट है कि उस टाइम भी इंटरनेट मार्केट में अवेलेबल था, है ना। इंटरनेट भी उस टाइम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था। तो इसीलिए जब मार्केट में इस डिजिटल चैनल और डिजिटल टेक्नोलॉजी की यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई, डिजिटल चैनल से यहाँ पर कहने का मतलब है मेरे पास वेबसाइट, मेरे पास ईमेल यहाँ पर आई, एसएमएस आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आए। जब डिजिटल चैनल्स की यहाँ पर डिमांड बढ़ी, और इन्हीं के साथ में जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भी यहाँ पर डिमांड बढ़ी, डिजिटल टेक्नोलॉजी से कहने का मतलब है इंटरनेट का यूज यहाँ पर बढ़ा, तब इस इंडस्ट्री को नाम यहाँ पर दिया गया डिजिटल मार्केटिंग। क्या नाम दिया गया इसको? डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर इसमें नाम दिया गया। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जब किसी को भी अपने बिजनेस के क्या करने थे, जब यहाँ पर प्रमोशन करने थे, उसकी मार्केटिंग करनी थी, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी थी, या उसका किसी भी तरीके से कोई ऑनलाइन प्रमोशन यहाँ पर करना था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स का यहाँ पर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मल्टीपल मेथड्स का हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना यूज करके चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहला आता है एसईओ, ठीक है। फिर आता है मेरे पास सोशल मीडिया, फिर मेरे पास आते हैं यहाँ पर पेड एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आती है मेरे पास, ठीक है। फिर ओआरएम जैसे प्लेटफॉर्म हमारे पास आते हैं, फिर ई कॉमर्स मार्केटिंग मेरे पास आएगी, एफिलिएट मार्केटिंग आएगी। तो इस तरीके के मल्टीपल मेथड्स का यहाँ पर इसमें यूज किया जाने लगा। और जब आप मार्केट में काम करने के लिए जाओगे तो इस बात को समझो कि भैया आप किसी के भी प्रमोशन यहाँ पर करने के लिए जा रहे हो, तो वो आप लोगों से एक सवाल पूछेगा कि प्रियांशु मुझे ये बताओ कि मेरे बिजनेस के आप प्रमोशन यहाँ पर कैसे करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। आज मान के चलो मानव रचना यहाँ पर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, तो मानव रचना यूनिवर्सिटी भी अपने एडमिशंस के टाइम पे तो ऐड चलाती है ना, उसकी भी एड्स यहाँ पर चलती हैं। बट मानव रचना को भी वो एड के लिए जब किसी पर्सन को हायर करना है, तो वो भी तो इस सवाल को पूछेगी ना कि भाई आप यहाँ पर मेरे को ये बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड मेरे लिए चलाओगे। समझ रहे हो? आप
ऐड अगर देखा जाए, आज जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर मैच आ रहा है और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूज किया जा रहा है, तो एडवर्टीजमेंट तो वहां भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि ऐड तो ओटीटी पे भी आती है। इसी तरीके से आप अभी यूट्यूब पे चले जाओ तो ऐड वहां पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। हम अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, हम स्पॉटिफाई को यूज करते हैं, उस पे भी ऐड हमें मिलती है ना, फेसबुक पे भी ऐड है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड मिलती है। यहीं पर सवाल हमारे सामने आता है कि भैया किस प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए ऐड चलाओगे, मुझे इस बात को यहां पर समझाओ। ठीक है, फिर प्रियांशु ने उनको बताया कि भाई हम लोग ना सर आपके लिए ऐड चलाएंगे ट्रू कॉलर प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएंगे। वहीं पर प्रियांशु के पास क्वेश्चन आया कि मेरे अनुसार तो मुझे लगता है कि जो मेरी बच्चे यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, जिस तरीके के स्टूडेंट्स, ये बच्चे तो ट्रू कॉलर और फेसबुक पे अवेलेबल ही नहीं है ना। तो मतलब हमने सही प्लेटफॉर्म को तो यहाँ पर नहीं सिलेक्शन करा। फिर निधि से पूछा गया तो निधि ने बोला कि हम लोग एसईओ यहाँ पर कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट वहां पर जब निधि से भी पूछा गया कि ठीक है एसईओ तो आप करोगे, मगर एसईओ के थ्रू कैसे करोगे, ये बात तो आपको ही समझानी पड़ेगी ना यहाँ पर उसको जाके, सामने वाले क्लाइंट को। तभी तो यहाँ पर वो आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट या कोई जॉब यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा इसके अंदर। समझे मेरी बात को। तो इसीलिए आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग में काम करोगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया हमें कौन सी मार्केटिंग करनी है, कब करनी है और कहां पर जाके करनी है, कौन सा मेथड हमें करना है। अगर इसी को तुम नहीं समझ पाए तो तुम लोगों को यहाँ पर इसमें चैलेंज आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ा तुम लोगों के पास में जो खतरा अवेलेबल है वो ये खतरा अवेलेबल है कि तुम बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग लेके चल रहे हो। समझे मेरी बात को। एक होती है बीबीए नॉर्मल, मतलब जनरल जो बीबीए यहाँ पर होती है, किसी बिजनेस वगैरह के अंदर यहाँ पर कर लिया, ठीक है। वो देखा है ना, एक रील बड़ी फेमस हुई थी, किसमें कर रहे हो बीए, प्लेन बीए कर रहे हैं हम लोग ना यहाँ पर, ठीक है। तो एक बीबीए हो गई जनरल उसके अंदर, ठीक है। बट तुम्हारी स्पेशलाइजेशन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की। अब तुम उस फील्ड के अंदर जब अपना करियर बनाने जा रहे हो और उससे जब बाहर जाओगे तो सामने वाले को ये पता नहीं 3 साल तो बीबीए पढ़ गया है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसको ये चीजें यहाँ पर आती होंगी। इसीलिए जो तुम लोग डीएम में यहाँ पर चीजें कर रहे हो और जो इंडस्ट्री के अंदर डीएम की डिमांड आएगी, दोनों में बाहर जाते जमीन आसमान का यहाँ पर फर्क आ जाएगा। समझे बात को। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि हमें इस बात को समझना है कि मेरी ऑडियंस कहाँ मिलेगी, कैसे मुझे मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से मुझे अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग यहाँ पर अपनी हर तरीके से करके चलनी है। अगर इसी को हम लोग यहाँ पर तरीके से टारगेट नहीं कर पाए तो हम लोगों को यहाँ पर इसमें चैलेंज इसके अंदर आएगा ही आएगा। यहाँ पर जो क्लियर है यहाँ तक सभी को ये पॉइंट इसमें। यस यस सर। ठीक है, जैसे याद है प्रियांशु तुम ही पूछते थे ना मेरे से ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस के लिए, जो है तुम्हारा ड्राई नहीं फ्रूट्स सर, वाला ड्राई बिजनेस। फ्रूट नहीं वो नहीं, किस- वो कृष्णा गर्ग था। अच्छा, है भी क्लास में कृष्णा। नहीं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो कृष्णा यहाँ पर पूछता था कि सर मेरा ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, मैं उसको कैसे प्रमोट करूं। अब कृष्णा वहां इंस्टाग्राम पे तो काम कर रहा था, मगर उसको व्यूज नहीं आ पा रहे उसके अंदर। सर, भाई वो था तो व्यूज, मैं, पर वो चीज अलग थी। वो मैं इवेंट वाले की बता रहा था, वो एक मेरे मामा का मित्तल इवेंट्स का वो है थोड़ा। अच्छा इवेंट का था तुम्हारा, चलो कोई नहीं, जो भी पूछता था समझ गए ना तुम लोग जो है उसको, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर हमें करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसी में जब हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए जाएंगे कभी भी किसी भी क्लाइंट की, तो स्टेप 1 यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहले एनालिसिस करना यहाँ पर अपनी ऑडियंस को, कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि जिस बिजनेस के लिए मुझे प्रमोशन करने के लिए जाना है, इस बिजनेस की टारगेट ऑडियंस यहाँ पर कौन सी है। लोग अक्सर बात करते हैं कि भैया एसईओ करा लो, पीपीसी करा लो, सोशल मीडिया करा लो। अरे भैया करा तो लेंगे, मगर किसके लिए कराना है, किस ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना इसके लिए, इस बात का। तो इसी के लिए हम लोग सबसे पहला जो मॉड्यूल यहाँ पर इसमें अपना डिस्कशन करेंगे वो होता है हम लोगों का मार्केट रिसर्च। यहाँ पर हम इस मार्केट रिसर्च में इस बात को समझेंगे कि हम ये कैसे एनालिसिस यहाँ पर करें कि हमारी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर कौन सी है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिजनेस को अपना मैनेज इसके अंदर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देखते हैं। देखो,
सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं कि भाई जो हमारी मार्केटिंग है, इसमें मार्केट रिसर्च होता क्या है हमारे पास। देखो, मार्केट रिसर्च एक इस बात को रिप्रेजेंट करके चलता है कि जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड हम लोग ऑडियंस को बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज को यूज करेगा, कौन यहाँ पर मेरे बिजनेस और प्रोडक्ट की सर्विसेज को यहाँ पर परचेज करने के लिए इंटरेस्ट लेगा, उस इंटरेस्टेड ऑडियंस को एनालिसिस करना, उसकी यहाँ पर रिसर्च करना, इसी को मार्केट रिसर्च यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर मार्केट रिसर्च इसके अंदर करेंगे तो इसमें हमें अलग अलग पैरामीटर यूज करने होते हैं। एक सेकेंड रुको, मैं अपना पेन टैब ले लूं यहाँ पर ना। देखो देखो अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि मार्केट रिसर्च का यहाँ पर क्या आता है। देखो, कभी भी आप मार्केट रिसर्च करोगे ना, किसी भी बिजनेस के लिए करोगे, चाहे वो बिजनेस मेरा यहाँ पर रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस मेरा रियल एस्टेट से है, चाहे एजुकेशन का है, या मेरा यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पर आता है, या मेरा कोई फर्नीचर से रिलेटेड है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, या किसी भी नीश से रिलेटेड मेरा यहाँ पर बिजनेस है, तो उसके लिए हमेशा जब भी आप काम करोगे, आपको 4 तरीके के मेथड्स के बेसिस पे रिसर्च करनी है। सबसे पहला क्या आता है? प्राइमरी रिसर्च आता है। दूसरा सेकेंडरी रिसर्च आता है। तीसरा क्वांटिटेटिव एंड चौथा क्वालिटेटिव। ये 4 तरीके के हमारे रिसर्च के टाइप्स यहाँ पर होते हैं। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है कि राघव, अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे बिजनेस के लिए आप प्रमोशन यहाँ पर करोगे, है ना? तो मेरे बिजनेस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? और निधि, मैं अगर आपको कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर अपना हैंडओवर करता हूं, तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से वर्किंग करोगे? तो हमेशा यहाँ पर आपको स्टेप 1 सारी दुनिया के किसी भी कोने में जाके डिजिटल मार्केटिंग करना, वहां पर सबसे पहला यही बोलना है कि सर हम आपके बिजनेस से रिलेटेड मार्केट रिसर्च करेंगे, और उस मार्केट रिसर्च को करने के लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये 4 मेथड का यूज किया जाता है। अब ये चारों मेथड यहाँ पर होते क्या है, इस बात को समझेंगे, और इस बात के लिए ना अभी तुम बेफिक्र रहना, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके मैं सॉफ्ट नोट्स भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना? तो वो भी तुम्हारे पास रहेंगे, और तुम घर पे फिर उनकी प्रिपरेशन वगैरह भी कर सकते हो। इसमें ना चीट शीट वगैरह बहुत सारा मटेरियल है जो तुम लोगों को प्रोवाइड मैं कराऊंगा। अभी मैं ये थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा अभी यहाँ पर किस तरीके से रहेंगे नोट्स वगैरह। तो ये 4 मेथड्स का यहाँ पर मार्केट रिसर्च का इसमें यूज किया जाएगा। अब ये चारों मेथड जो हमारे पास यहाँ पर आएंगे, इनका कहने का यहाँ पर मतलब इसके अंदर यहाँ पर क्या आता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो, मार्केट रिसर्च में हमारे पास 4 है। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी क्या है। देखो, प्राइमरी में ना क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करते हैं विद आवर कस्टमर्स के साथ में, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट यहाँ पर यूजर्स होते हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर डायरेक्टली मेरे कस्टमर्स होते हैं, हम उनके साथ यहाँ पर डायरेक्टली जो कनेक्ट करते हैं अपने एक फीडबैक के लिए, उसको हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। जैसे मान के चलो आप मानव रचना के अंदर पढ़ रहे हो, तो मानव रचना ने क्या करा कि रेदर देन वो किसी और से फीडबैक ले, तो जो उसकी मेन सर्विसेज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उसने उन्हीं के साथ कांटेक्ट करा, उन्हीं से वहां पर एक पूछा कि भैया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा लगता है, कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज यहाँ पर आपको कैसी लगती हैं, टीचर यहाँ पर किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो इंटरनल ही ऐसे यूजर जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को परचेज यूज यहाँ पर करा है, मैंने उन्हीं के साथ डायरेक्टली कनेक्ट और कांटेक्ट यहाँ पर करा, इसी को प्राइमरी रिसर्च यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? प्राइमरी रिसर्च। यस सर। अब यहीं पर क्या आता है? सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च पहले मैंने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर, अब सेकेंडरी में क्या करना है? इंडस्ट्री रिपोर्ट पे मुझे बात करनी है, मुझे इंडस्ट्री पे देखना है, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं मुझे उनको यहाँ पर एनालिसिस करना है, ताकि मैं अंडरस्टैंड यहाँ पर करूं कि भैया मार्केट में यहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा है।
अब एग्जाम्पल समझो, नाइकी यहाँ पर ब्रांड है। नाइकी ने करा क्या कि उसने ना सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स का डेटा एनालिसिस करा। कॉम्पिटिटर्स का डेटा एनालिसिस करने से कहने का मतलब क्या है कि उसने देखा कि यार मैं तो स्पोर्ट्स शूज पे यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ, और स्पोर्ट्स शूज में भी मैं यहाँ पर सिर्फ व्हाइट कलर के अंदर और फुटबॉल वाले शूज पे यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है रीबॉक यहाँ पर, वो तो फुटबॉल शूज हो गया, सॉकर शूज यहाँ पर आ गए, ठीक है, एथलीट से रिलेटेड शूज आ गए, रनिंग से, जॉगिंग से रिलेटेड, वॉकिंग से रिलेटेड, यहाँ पर ये तो अलग अलग शूज पे गेम खेल रहे हैं, तो भैया मैं तो यहाँ पर इनसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगा। तो बेटर है कि हम लोग जब किसी भी तरीके के प्रोडक्ट में यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, डील यहाँ पर करके चलते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्री को कनेक्ट करें। मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मार्केट में किस चीज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, हम उनके साथ यहाँ पर कनेक्ट करें, और उसमें जो इंडस्ट्री डेटा है, जो कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स किस तरीके की सर्विसेज पे सबसे ज्यादा धंधा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पर बेच पा रहे हैं, उन सभी डेटा को जो मैंने एनालिसिस करा वो हुआ मेरे पास सेकेंडरी रिसर्च। यानी कि प्राइमरी में डायरेक्ट कस्टमर थे, और यहां पर डायरेक्टली मेरे कॉम्पिटिटर्स प्लस मार्केट में जो ट्रेंड टॉपिक यहां पर चल रहा है उसके ऊपर एनालिसिस करना, रिसर्च करना, दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। अब यहीं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मेरा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन दोनों को बड़े ध्यान से सुनना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम लोग डेटा पे बात करते हैं, किस पे, कस्टमर की डेमोग्राफिक्स पे। उन्होंने परचेजिंग पैटर्न यहां पर करा था, वो कौन से प्रोडक्ट को यहां पर मेनली परचेज करना चाहते थे और किस रीजन से यहां पर मेरे पास ऑडियंस ज्यादा आती थी, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। एग्जाम्पल, भाई मानव रचना ने यहां पर एनालिसिस करा कि यार पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो एडमिशन है वो ग्रेजुएशन के कोर्स में होते हैं, रेदर देन पोस्ट ग्रेजुएशन, रेदर देन पीएचडी, रेदर देन कोई मेडिकल लॉ से रिलेटेड कोर्स। कि भाई ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो यहाँ पर कोर्स है ना, बीबीए, बीए, बीसीए, यहाँ पर बीकॉम यहाँ पर हो गया, बीटेक यहाँ पर हो गया, कि इन कोर्सेज में ज्यादा एडमिशन है रेदर देन मेडिकल वगैरह किसी इस तरीके के डिपार्टमेंट से, और पीजी वगैरह, पीएचडी वगैरह में, ठीक है। अब उस डेटा को उसने देखा, तो उसमें उसने एनालिसिस करा कि यार 17 से 22 साल के बच्चे हैं यहाँ पर जो ज्यादा आते हैं, और उसमें भी देखा कि दोनों जेंडर आते हैं, मेल और फीमेल, मगर फीमेल की ऑडियंस की साइज यहाँ ज्यादा है, मेल की इस कोर्स में कम है। बट वहीं पर जब बीटेक पे देखा गया तो यार इसमें मेल हमारे पास ज्यादा है, इसमें फीमेल की ऑडियंस यहाँ पर कम है। ये एक पैटर्न यहां पर हम लोगों ने इसके अंदर देखा, ठीक है। तो जब हम लोग यहां पर बात करते हैं किसी तरीके के डेटा को एनालिसिस करने के लिए, नंबर्स के बेस पे कितनी सेल हुई, किस उम्र दराज के लोग आए, वो जब कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आते थे बीबीए में, तो आधे से ज्यादा लोग सिर्फ सर्वे करते थे और फीस पे नहीं करते थे, वो सिर्फ देख के वहां पर उसके अंदर निकल जाते थे। ये हुआ क्वांटिटेटिव रिसर्च का पैटर्न, जहां पर हम यूजर की इंटरनल डिटेल के ऊपर यहां पर डेटा अपना एनालिसिस करते हैं। मेरा एज, जेंडर, नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर किस डेमोग्राफिक्स पे, किस लोकेशन से लोग आ रहे हैं। भाई देखा जाए तो मानव रचना में ज्यादातर लोग पलवल से आ रहे हैं, तो हम लोग पलवल के यूजर्स के लिए कुछ बेनिफिट यहाँ दें। क्या बेनिफिट दें, बस फैसिलिटी वहां दें, ठीक है, हम वहां पर थोड़े प्रमोशन करने ज्यादा पसंद यहाँ पर करें। तो इस तरीके की जितनी भी रिसर्च टाइप होती है, दैट इज क्वांटिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, यूजर के इमोशंस के साथ कनेक्ट करना, यूजर को मैंने मोटिवेट यहां पर करना है, यूजर के इमोशंस पे, वैल्यूज पे, जिनके थ्रू वो मोटिवेट हो सके, वो हुआ मेरा क्वालिटेटिव रिसर्च। यहां पर क्या देखा कि भैया जो बीबीए के बच्चे हैं, अगर मैं इनके लिए यहाँ पर इनकी डिमांड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेशन, मैं अगर इनको महीने के 5 स्पोर्ट्स के सेशन अलग से दे दूं, तो यार ये बच्चे ना मेरे यूनिवर्सिटी के लिए रेफरेंसेस यहाँ पर लाके देंगे। अगर मैं इन बच्चों की वैल्यूज को यहां पर समझूं, इनके लिए मैं इंफ्रा अच्छा कर दूं, तो यार ये बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देके चलेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। तो जहां पर हम यूजर की वैल्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं, जहां पर हम यूजर्स के इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। एग्जाम्पल, टीवी में ऐड देखी होगी कैडबरी की,
देखिए जो त्योहार वगैरह पे कैडबरी सेलिब्रेशंस यहाँ पर आ यस जाता है, कुछ मीठा हो जाए, सुना है ना? कुछ मीठा यहाँ पर हो जाए इसके अंदर, वो क्या करता है कस्टमर्स की इमोशंस के साथ कनेक्ट यहाँ करता है। और ये तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा बहुत बार कि जब तुम लोग घर से बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हो, फैमिली के साथ होते हो और वो पैक वहां पर दिखता है तो बोलते नहीं यार ये ले लो इसके लिए, यहाँ पर एक ये दे देंगे इसमें। होता है ना कभी-कभी इस तरीके से, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, वहीं यस पर जब लोग कोई अगर क्लोथिंग के लिए जाते, कहाँ मिंत्रा पे जा रहे हैं हम लोग सेल्स करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो होता है ना कि भाई इस दिवाली कोई बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पर देखे ना अमिताभ बच्चन यहाँ पर ऐड देते हैं, बीकाजी नमकीन की जो ऐड यहाँ पर वो देते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसीलिए जब बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करी जाती है ना, तो यार सोचो जियो जैसे इतने बड़े ब्रांड हैं, उसने जो फ्री की सिम यहाँ पर बांटी थी मार्केट में, क्या उसने डेटा रिसर्च नहीं करा होगा? या उसके पास मार्केट रिसर्च से रिलेटेड पर्सन को पे करने की उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी? थी ना उसकी। उसने भी तो प्राइमरी पे देखा, उसने देखा कि यार मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर एयरटेल बहुत गेम खेल रहा है, इसको मुझे जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उसने सीधा सेकेंडरी रिसर्च को डेटा करा, प्राइमरी को यहां पर देखा, फ्री में उसने सिम बांट दी। और वहीं पर फिर उसने क्या करा, जो आधार कार्ड लिए, जो यूजर की ऑल्टरनेट नंबर मेल आईडी ली, उस पे उसने क्वांटिटेटिव डेटा अपना बना लिया, है ना? और उसमें बाकी सबको उसने पीछे छोड़ा। मगर वहीं पर फिर गेम पे, क्योंकि जो एक एयरटेल था, एयरटेल को मार्केट में सरवाइव करना था, तो उसने फिर अपनी रिसर्च करी। उसने देखा कि यार ये तो जब इनसे रिचार्ज यहाँ पर करते हैं तो ये जियो टीवी, जियो सावन, इसका भी ये फ्री में दे देता है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देता है ना जब जियो टीवी वगैरह हम रिचार्ज करते हैं। सर अब देते हैं उसने एयरटेल ने करा क्या कि बेटा तू ये देगा, ये ले मैं विंक म्यूजिक पे गेम खेलूंगा, है ना? कि मैं विंक म्यूजिक पे और एयरटेल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दे दूं, क्योंकि विंक म्यूजिक पे मार्केट में ऑडियंस अवेलेबल थी, स्पॉटिफाई से सभी लोग पहले उसी पे गाना यहाँ पर सुनने पसंद करते थे। तो कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए काम करोगे, आपका सबसे पहले जिंदगी में स्टेप यही होना चाहिए कि भैया पहले कस्टमर्स को समझो जो हमारी सर्विसेज को यूज करें, दैट इज प्राइमरी। फिर जो तुम्हारे जैसा धंधा मार्केट में कर रहे हैं, सेकेंडरी, उसको समझो। तीसरा, आपके पास क्या डेटा आया, 500 सेल हुई महीने की, तो 500 सेल में यहां पर इसके अंदर मेरे पास कितना रिजल्ट इसके अंदर आया। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। है ना? कि महीने की यस सर। 500 अगर मेरी यहाँ पर सेल हुई, तो 500 सेल में मेरे पास कितना डेटा यहाँ पर आया, कितने यूजर यहाँ पर 500 पर आए, ठीक है? पर इसके अंदर देखा, एंड देन फिर मैंने अपने कस्टमर्स के इमोशंस के साथ यहाँ पर कनेक्ट करा, तो ये मेरे मार्केट रिसर्च के टाइप्स यहाँ पर होते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? हाँ बताओ क्या डाउट था? कैसे इंटरनेशनल के लिए ये करते क्या है बेसिकली, कि जो इनके दूसरी जगह पर ऑडियंस जो अवेलेबल है, तो ये अपने ऑफिसेज वगैरह को रखते हैं वहां पर, और एक इंटरनेशनल टीम को ये रखते हैं। तो इंटरनेशनल टीम के लिए करते क्या है कि वहां से ये मल्टीपल जो लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर होते हैं, जैसे मान के चलो, अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, जैसे तुम लोग यहाँ पर अगर जैसे मानव रचना में तुम डायरेक्टली एडमिशन लेने के लिए गए थे, तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं हर यूनिवर्सिटी के वो इंटरनेशनल बच्चों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जैसे जो मेरा अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, जिसका तुम्हें सर्टिफिकेट मैं दूंगा, मेरा इसका मानव रचना के साथ टाई अप हो रखा है जो है। उसमें क्या है कि भाई मैं आपके यहाँ पर बच्चों के एडमिशन करा सकता हूँ, मैं आपके नाम पे एडमिशन ले सकता हूँ, और फिर उस पे जो भी रेफरल अमाउंट वगैरह होता है, बच्चे का कमीशन, वो उसको मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पर भी जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं, या बड़ी जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर होती हैं, दूसरे जो डिप्लोमा टाइप ऑफ कॉलेजेस होते हैं, ये उनके साथ में एसोसिएट होते हैं हमेशा। और फिर वहां से इनके पास में बच्चे आते हैं, इनके पास जितने भी हैं यहाँ पर सारे। ठीक है ना? तो इस तरीके से गेम चलता है इनके पास पूरा, कि फिर ये वहां से अपना उनको अमाउंट देते हैं, जो भी होता है इस तरीके से ये पूरी चीजों को यहाँ पर लेके चलते हैं, अपना सारी चीजों को। तो ये मार्केट रिसर्च तुम लोगों को अप्लाई करनी है कभी भी जब भी काम
करोगे अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। कोई यस डाउट, कोई Yes, sir. क्वेरी? हम्म टूल्स बिल्कुल यहाँ पर हैं हमारे पास। टूल्स हमारे पास आते हैं, जैसे सैमरश आता है हमारे पास, ठीक है। तो सैमरश टूल को हम लोग यूज कर सकते हैं, और आज के डेट में तो सैमरश की जगह एआई जैसे टूल है, हम उनका भी डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल टूल्स हैं जिनका हम यूज करके डेटा अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ निधि, तुम कुछ पूछ रही थी? निधि, कोई डाउट था तुम्हारा? No, sir. चलो, अब हम लोग यहाँ पर अपने आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को ये पॉइंट? ठीक है, Yes, sir. नींद आ रही है राघव? नहीं है? नहीं नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब जब इसके अंदर हम लोग वर्क यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को एक टर्म यहाँ पर अपनी एनालिसिस करनी होती है, जिसको कहा जाता है बायर पर्सोना। क्या कहते हैं? बायर पर्सोना यहाँ पर, ठीक है ना। एक बायर पर्सोना हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिसके बेसिस पे हम ऑडियंस को एनालिसिस करेंगे। अब उसकी एक मैं सैंपल तुम लोगों को दिखाता हूं, जिसके बेसिस पे तुम लोगों को और समझ में यहाँ पर आएगा। दिखाता हूं। देखो, देखो, कभी भी रिसर्च के बाद अगर हमें किसी बायर पर्सोना को यहाँ पर समझना है, तो वो हम कैसे करते हैं, अब इस पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों का आता है। देखो, अब सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि बायर पर्सोना होता क्या है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. देखो, अब बायर पर्सोना क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो, बायर पर्सोना हमारे पास एक ऐसा मेथड है, जिस मेथड के थ्रू हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड टारगेट ऑडियंस है, कौन है जो हमारी टारगेट यहाँ पर ऑडियंस है, इस ऑडियंस को अपना एनालिसिस करना, इस ऑडियंस के बारे में डिटेल्ड यहाँ पर डेटा एक प्रिपेयर यहाँ पर करना, इसी को हम लोग बायर पर्सोना बोलते हैं। यानी कि जो ऐसी ऑडियंस जो मेरे बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर यूज करेगी, एक ऐसी ऑडियंस जो मेरे बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर परचेज करना चाहेगी, उसी ऑडियंस को सही तरीके से जानना, परखना, जांचना, उसको हम लोग यहाँ पर बायर पर्सोना बोल के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जब आप लोग यहाँ पर सेटअप करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप यहाँ पर सबसे पहले फॉलो करने होते हैं। अब जैसे एक ये एग्जाम्पल शीट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज को जज कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बायर पर्सोना को देखते हैं। देखो, जब भी आप बायर पर्सोना बनाते हो किसी भी ब्रांड के लिए, तो सबसे पहले उसके ना अबाउट को यहाँ पर समझो। अबाउट से यहाँ पर एक कहने का मेरा मतलब क्या आता है कि अबाउट को हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है कि भाई, जो यहाँ पर कंपनी है, हम
जिस बिजनेस के लिए या जिस ब्रांड के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो एक्चुअल में सबसे पहले करता क्या है, और करने से यहाँ पर कहने का मतलब है वो किस तरीके की सर्विसेज के अंदर यहाँ पर डील करके चल रहा है, इसको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे नायका का जब यहाँ पर एनालिसिस किया तो इसमें क्या कह रहा है कि ये एक इंडियन रिटेल यहाँ पर कंपनी है, एक रिटेल कंपनी है यहाँ पर जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर मुंबई लोकेशन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले एक मुंबई लोकेशन यहाँ पर हमें मिली और एक रिटेल कंपनी की यहाँ पर बात कर रहा है। अब ये कंपनी क्या करती है, सेल करती है ब्यूटी, वेलनेस, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में यहाँ पर ये डील करके चलती है। और जो सेल करती है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, और यहाँ पर इनके मल्टीपल जो है फिजिकल स्टोर है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इस पॉइंट को समझा कि भैया नायका एक ऑनलाइन स्टोर है या ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ब्यूटी, ये वेलनेस और फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करते हैं, ये डील करते हैं। और जितने भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं ये ऑनलाइन प्लस जो इनके ऑफलाइन यहाँ पर आउटलेट्स हैं, ये इनके थ्रू यहाँ पर इसमें ये सेल करके चलते हैं अपने प्रोडक्ट। यहाँ तक कि अबाउट अस इसके अंदर पहले हमें समझना है, और ये किसी भी बिजनेस के लिए हो, हर बिजनेस के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर आता है कि जो हमने बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर एनालिसिस किया है। भाई मैंने क्या एनालिसिस करा, ये स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ये अपना जो है यहाँ पर फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं। तो ये जब मैंने एनालिसिस करा नायका ब्रांड पे, जब मैं यहाँ पर गया तो अब इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर परचेज कौन करेगा, इसको हमें यहाँ पर एक एनालिसिस इसमें करना है। अब इसके लिए जैसे मैं नायका प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, यहाँ पर जब हम लोग इस पे विजिट करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पर ये फैशन से रिलेटेड इस पे आ रहा है, और यहाँ पर देखो मेकअप, स्किन, हेयर, अप्लायंसेस, बाथ एंड बॉडी, नेचुरल, अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये जब आपने एनालिसिस कर लिया तो इसकी हमें टारगेट ऑडियंस को समझना होगा, और टारगेट ऑडियंस में भी सबसे पहले हमें डेमोग्राफिक्स को समझना है कि ये जो ऑडियंस होगी, इसकी ऑडियंस सिर्फ मेल होगी, फीमेल होगी, या दोनों ऑडियंस यहाँ पर अवेलेबल है, कौन होगी इसकी टारगेट ऑडियंस बताओ, सर जेंडर वाइज फीमेल अगर देखा ज्यादा जाए होगी और मेल कम होगी। फीमेल फीमेल होगी, दोनों होंगे, यस फीमेल ज्यादा होगी, बट देखा जाए तो एक रेशियो हम लोग लेके चले तो 70-80% फीमेल ही होगी, है ना। यस तुम में से जितने भी हम लोग अभी यहाँ पर मेल ऑडियंस अवेलेबल है, क्या तुम लोगों ने कभी रेगुलर बेस पे इससे प्रोडक्ट को परचेज करा है? नहीं सर, नहीं करा? नहीं रेगुलर राघव? नहीं करा सर। मयंक तूने करा होगा पक्का। है मयंक, कहाँ गया तू? सो गया सर मैंने नहीं करा। करा है प्रोडक्ट परचेज? नहीं, मेरा क्या काम है नहीं खरीदने का। करा, नहीं करा। और मैंने भी अगर फैक्ट बताऊं ना तो मैंने शायद जब से मैं नायका को जानता हूं तो शायद मैंने जिंदगी में ना एक बार भी आज तक इससे प्रोडक्ट परचेज नहीं करा। ठीक है, यानी कि ये बात तो तय है कि मेल ऑडियंस यहाँ पर इतनी अवेलेबल नहीं है। माइट भी 100% पॉसिबल है निधि ने कभी ना कभी किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर इससे ऑर्डर करा होगा। निधि, यूज करते हो तुम नायका को, प्रोडक्ट हाँ को जी, एक्सप्लोर या? हाँ, बहुत बार करा है सर नायका से तो। बहुत बार करा है। तो भाई ये तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस 100% जो है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब इसको तुम एनालिसिस यहाँ पर कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पर अब देखना है कि इस बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर टारगेट ऑडियंस क्या होगी। तो ये देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर इसके अंदर हमने सेटअप करा इस बात को समझने के लिए कि भाई एक रिया नाम की यहाँ पर कैंडिडेट है जो सेल्फ केयर एंथुजियास्ट है यहाँ पर जो है। अब इसकी जब डेमोग्राफिक्स देखा तो देखा गया फीमेल ऑडियंस यहाँ पर ज्यादा परचेज करेंगी, तो लंप सम उसकी जो एक एज रेंज यहाँ पर होगी वो मेरे पास 20 से 40 साल के करीब होगी, और इससे थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, बट हम एक एवरेज एज यहाँ पर लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। जेंडर यहाँ पर देखा जाए तो फीमेल यहाँ पर होंगे इनके पास में प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर, बट आल्सो मेल कस्टमर होंगे एक्सप्लोरिंग ग्रूमिंग स्किन केयर। अब मेल फीमेल मेल ऑडियंस यहाँ पर कब होगी, किसी को गिफ्ट करना है या अपनी कोई सेल्फ केयर ग्रूमिंग के लिए यहाँ पर यूज कर लिया, बट 20-25%, 10% नॉट अ मेजर ऑडियंस यहाँ पर होगी, ठीक है।
अब किस लोकेशन से यूजर इनके प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेगा? भाई टायर 1 सिटी तो यहाँ पर हम लोगों की इसके अंदर रहेगी ही रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है? फिर इसी में मेरे पास टायर 2 और कुछ मेरे पास टायर 3 सिटीज से भी यहाँ पर होंगी, बट टायर 3 सिटीज के अंदर ये मेरे को डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी, क्या ये अवेलेबल है उस लोकेशन पे या नहीं आता है यहाँ पर जो है, तो ये रखना होगा इसके अंदर जो, ठीक है ना? और ऐसी लोकेशन यहाँ पर जहां भैया इंटरनेट बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना? अब जो नायका पे सामान मिलता है वो ऐसा तो नहीं है 2 लाख रुपए का मिलता है यहाँ पर जो, और अभी एक एग्जांपल हम लोग देख के चलते हैं भाई, हमने अभी अपने आप में ही देखा, हम सब मेल ऑडियंस ने कभी यहाँ से प्रोडक्ट परचेज नहीं करा, बट निधि ने यहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज करा, तो निधि ने यहाँ पर उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को भी यहाँ पर अपना मैनेज करा, तो इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पर इनकम लेवल के 20 से 70,000 50,000 जो मासिक यहाँ पर महीना जो कमाता है, ये पर्सन यहाँ से प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर सकते हैं, यानी कि ये इसकी टारगेट ऑडियंस होगी। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा जो कॉलेज है, ठीक है, जो तुम्हारा अपना कॉलेज आता है, क्या अगर किसी फैमिली की अगर यहाँ पर मंथली अर्निंग 30,000 रुपए की होती है, तो क्या वो मानव रचना में पढ़ पाएगा वो बच्चा? नहीं सर। नहीं होगा ना। थोड़ा सा चैलेंज उसके लिए होगा यहाँ पर फैमिली में, है ना? और वहीं पर अगर उस पेरेंट्स की जो सैलरी मंथली अर्निंग यहाँ पर 1 लाख रुपए तक आ जाए, तो डेफिनेटली वो वहां पर फिर पढ़ सकता है उसके अंदर, यस है ना? फिर वो उसकी पेइंग कैप, तो इसीलिए जब ऑडियंस को एनालिसिस करोगे ना, तो अपनी ऑडियंस की कॉस्टिंग की पेइंग कैपेसिटी भी देखो। तुम लोगों को कितनी बीएमडब्ल्यू की एड देखने के लिए मिलती है? बहुत 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 कम यहाँ पर, कम। है ना? कम बट वहीं पर अगर होंडा सिटी और मारुति जैसी कंपनी की एड को ले लो तो दिख जाती है आराम से, यस सर। ऐसा है ना? उसकी मिल जाती है, क्योंकि हम भैया होंडा बीएमडब्ल्यू की पेइंग कैपेसिटी में ही नहीं आते ना हम लोग, तो इसीलिए उससे रिलेटेड हम लोग को एंटरटेन नहीं किया जाता यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पे इतना। तो इसीलिए जब आप अपनी ऑडियंस को एनालिसिस करोगे, तो उसकी पेइंग कैपेसिटी पे भी आप लोगों को फोकस करना है। इसी के बाद ऑक्यूपेशन, किस तरीके के लोग आएंगे? वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, यंग होम मेकर्स यहाँ पर आ जाएंगे, बिजनेसमैन यहाँ पर आ जाएंगे, स्किन केयर से रिलेटेड वाली ऑडियंस आ जाएगी, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ आ जाएंगे, ट्रैवलर्स यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है? इवेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर आ जाएंगी, फैशन से रिलेटेड ऑडियंस यहाँ पर मेरे पास आएगी, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऑडियंस मेरे पास यहाँ पर है। तो ये सारी तरीके की, और वेडिंग और पार्टी से रिलेटेड ऑडियंस, ये सारी ऑडियंस ऑक्यूपेशन बेस्ड मेरे पास आएगी, ठीक है? अब इसी में मैरिटल स्टेटस क्या, सिंगल भी आएंगे, नए नवेले शादी वाले भी आएंगे, यंग पेरेंट्स भी यहाँ पर आएंगे, इसमें ये सारी ऑडियंस आएगी। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर ये 7 पॉइंटर्स जो इसके अंदर ये देखे हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये जो आप यहाँ पर एनालिसिस करते हो ना, ये 7 पॉइंट, इसी को एक्चुअल में बायर पर्सोना यहाँ पर कहा जाता है। अब इसमें और क्या पॉइंटर मेरे पास आएंगे? साइकोग्राफिक इस बात को कह रहा है कि भाई मेरे पास लोग किस चीज को वैल्यू करेंगे, किस तरीके की इंटरेस्ट यहाँ पर है, क्या रखेंगे? स्किन केयर पे, जिनको नेचुरल ब्यूटी ट्रेंड्स यहाँ पर फॉलो करने, भाई प्रोडक्ट तो यूज करेंगे बट केमिकल फ्री यहाँ पर होना चाहिए। हेयर केयर करते हैं डाइस के अंदर, फैशन, वेलनेस, लाइफस्टाइल, इन्फ्लुएंसर, इन तरीके की चीजों में जो इंटरेस्ट रखते हैं, इनको मुझे टारगेट करना है। फिर यहीं पर मेरे पास इसके अंदर आ जाती है वैल्यूज, क्या करता है? प्रेफर करेगा नेचुरल प्रोडक्ट्स को, केमिकल फ्री, क्रूल्टी फ्री, यहाँ पर सस्टेनेबल ब्यूटी यहाँ पर मेरे पास होनी चाहिए। लाइफस्टाइल क्या है? हेल्थ कॉन्शियस, भाई मैं हेयर डाई अपने करके चलता हूँ, बट मैं अपने हेयर के लिए हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मेरे स्किन पे कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, मेरे को बड़ा अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पे लोग स्टेटस वगैरह जो शेयर करते हैं, जो इंजॉय करें एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर, जो शेयर करें अपने रिव्यूज को, तो ये लाइफस्टाइल के बेसिस पे यहाँ पर मुझे लेना है। और पर्सनालिटी ट्रेट्स पे, भाई जो क्यूरियस यहाँ पर हो, सेल्फ केयर ओरिएंटेड यहाँ पर हो, इसके लिए जो अपनी एक इमेज को, अपने लुक्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेज इसके अंदर करना चाहते हैं, तो ये मेरे को पर्सनालिटी ट्रेट्स पे यहाँ पर इसके अंदर फोकस इसमें करके चलना है।
फिर ऑनलाइन बिहेवियर भी देखना है, क्यों भैया डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सामान को ऑनलाइन यहाँ पर हम लोग सेल करने जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन यहाँ पर हम लोग इसके अंदर ये करने जा रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर किस चैनल पे ये ऑडियंस मिलेगी, कौन सी ऑडियंस, जो ये ऑडियंस है, रिया जैसी जो ऑडियंस यहाँ पर ये मेरे पास इसमें अवेलेबल है, किस पे मिलेगी, ये मेरे को सोशल मीडिया इंस्टा पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, पिंटरेस्ट पे मिलेगी, नाइका पे मिलेगी, ये इन जगह पर मुझे मिल जाएगी। और इनकी हैबिट क्या होंगी, रिव्यूज को यहाँ पर देखना, उसके ट्यूटोरियल्स को ये देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है उसके रिव्यूज को यहाँ पर देखेंगे, ब्यूटी ब्लॉगर्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे, जो ब्लॉगर्स वगैरह यहाँ पर शेयर करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन करें, इनको ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे प्राइस पे, रिव्यूज पे, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ऊपर यहाँ पर जो, और परचेजिंग पावर यहाँ पर बिहेवियर क्या है, जो लोग सीओडी यूपीआई करना पसंद करेंगे, जो मोबाइल एप्स के थ्रू यहाँ पर परचेज करेंगे रेदर देन वेबसाइट से, ऑफर यहाँ पर जो विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड अपना करके चलेंगे, तो इन सभी चीजों को जो आप एनालिसिस यहाँ पर करते हो ना, इसी को हम लोग यहाँ पर बायर पर्सोना अपना एक बोल कर यहाँ पर चलते हैं, इस टर्म को, जो यहाँ तक क्लियर है सभी को ये पॉइंट इसमें, सर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट इसके अंदर, समझ में आई पूरी चीजें? यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। मयंक समझ में आया तेरे को? हाँ सर हाँ। हाँ, अब देखो, अब इसी में इसके बाद जब ऑडियंस को तो देखा, भैया सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, निधि ने जब किसी कंपनी को ज्वाइन करा, निधि ने ये सारी चीज बना के दे दी, मगर निधि ने ना एक चीज मिस कर दी यहाँ पर एनालिसिस करनी, वो क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, उस बिजनेस के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस यहाँ पर क्या थे, इस चीज को निधि ने एनालिसिस नहीं करा। अब यहाँ पर आपको जो एनालिसिस करना है वो आते हैं नीड्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर क्या आते हैं, एक्सेसिबिलिटी, भाई प्रोवाइड करा पाओगे पैन इंडिया डिलीवरी, मानव रचना यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बोला कि मैं दिल्ली एनसीआर में अपनी बस फैसिलिटी दे दूंगा, बट क्या दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो चैलेंज होगा, तो ये सबसे क्या बोले, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, है ना, तो ये चीज इसके अंदर हमारे पास आ गई। फिर इसी तरीके से क्या आती है, वैरायटी, भैया प्रोडक्ट है, वैरायटी है, भरोसेमंद प्रोडक्ट है नहीं है, ये भी तो बताओ हमें, जब भी तो हम लेंगे, वरना नायका से सामान अच्छा लेने से अच्छा हम किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाएं, मिंत्रा से हम लोग ले लें, यहाँ पर टीरा ब्रांड आया हुआ है, हम उससे ले लें यहाँ पर जो है फिर प्रोडक्ट को, करेक्ट। ऑथेंटिसिटी कितनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट फेक प्रोडक्ट डील कर रहे हो, फर्स्ट कॉपी यहाँ पर बना के बेच दे रहे हो, कन्वीनियंस यहाँ पर होगा, यूजर भाई राघव को परचेज करना, मगर राघव ने आलस करा कि यार अब लैपटॉप ओपन करो, डेस्कटॉप चलाओ, वेबसाइट से परचेज करो, यार नहीं होगा इतना, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन अवेलेबल है, मोबाइल से डायरेक्टली हम लोग परचेज कर लेते हैं, तो अब कन्वीनियंस किससे है, तो एप्लीकेशन तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर जब फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करा तो राघव ने देखा यार 24 घंटे से 72 घंटे में आ जाएगा, भाई नायका का देखा यार 10-10 दिन लगते हैं, तो छोड़ दो यहाँ से, जो डिलीवरी बेकार है, पैकेजिंग बेकार है। अब वहीं पर नायका से देखा तो जो प्रोडक्ट था यहाँ पर राघव ने देखा, उस पे नायका पे दे रहा 500 रुपए का, और वही प्रोडक्ट उसके जैसा ही फ्लिपकार्ट पे मिल रहा 300 का, तो कहां से प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे, 500 300? 300 300 वाले पे हम जाएंगे, अफोर्डेबल नहीं है, अब है या नहीं है यहाँ पर। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, पेमेंट ऑप्शन, भाई मैं सीओडी करना चाहता हूँ, मेरे को भरोसा नहीं है ऑनलाइन पेमेंट पे, तो मैं सीओडी करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है यार, मेरे को क्रेडिट कार्ड से पे करना है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर, जो कन्वीनियंस कितना यहाँ पर बना के चल रहे हो, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर अपनी ये चैलेंजेस को देखना होगा कि हमारे बिजनेस के लिए क्या चैलेंजेस है, और फिर इसका हमें क्या सॉल्यूशन बनाना है। जब नायिका ने इनको देखा तो नायिका ने देखा कि यार पैन इंडिया यहाँ पर डिलीवरी के अंदर तो थोड़ा सा चैलेंज होगा, और इसी में मैं करता क्या हूं, यहाँ पर ना नायिका ने देखा कि यार हर शहर के अंदर ना मॉल अवेलेबल है ना, नायिका ने इस चीज को एनालिसिस करा कि यार अलग अलग शहरों में ना मॉल यहाँ पर अवेलेबल है,
तो उसने करा क्या, उन्हीं मॉल के अंदर ना ब्यूटी से रिलेटेड जो है अपने आउटलेट्स को यहाँ पर ओपन कर दिया। देखा है ना, काफी सारे मॉल्स में ऑफलाइन भी आउटलेट्स। नायका की अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पर, सर है ना। उसने हर यस जगह सर। पर अपने मॉल्स को यहाँ पर अपना बना दिया, मॉल के अंदर शॉप को बना दिया। देखा कि डिलीवरी नहीं हो रही, ये ले यार यहाँ पर कर दे। मगर उसमें भी देखा कि भैया गुजरात के अंदर अगर डिलीवरी नहीं हो सकती तो गुजरात के किस शहर में लोग ब्यूटी से रिलेटेड ज्यादा परचेज करते हैं। वो डेटा एनालिसिस करा उसने, क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ देखी, है ना। वो उसने देखा और उसके बेसिस पे यहाँ पर उसने सारी चीजों को अपना मैनेज करा। तो ये आपको अपने चैलेंजेस भी समझने होंगे। फिर निधि ने जब यहाँ पर देखा तो निधि को आया निकल के कि सर हमारे पास हम बिजनेस तो कर रहे हैं मगर टायर 2 सिटी में तो हम डिलीवरी करने में फेल हैं, तो हम कैसे प्रमोशन करें। तो निधि ने बताया भाई इसका क्या सॉल्यूशन ले, भाई जगह जगह जो कुरियर वाले लोग हैं उनसे कांटेक्ट करो, कुरियर वाले लोगों से यहाँ पर संपर्क करो, वो लोग यहाँ पर डिलीवरी दे। अपने वेयर हाउस के अंदर सर्विसेज अच्छी करो ताकि वेयर हाउस वाले यहाँ पर चीजों को मैनेज उसमें कर पाए, पैकेजिंग करें जल्दी से जल्दी ताकि डिलीवरी यहाँ पर हो। इन चीजों को समझना, एनालिसिस करना, ये भी हमारे बायर पर्सोना का पार्ट यहाँ पर आता है। इसके लिए क्लियर है यहाँ तक ये टर्म सभी लोगों को? आपको ये यस बताओ सर। पहले यस मुझे, सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अगर इस पॉइंट को तुमने एनालिसिस कर लिया किसी भी बिजनेस के लिए, इन पांचों पॉइंट्स को, तो तुमने बायर पर्सोना को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया इसके अंदर। और इन्हीं सब पॉइंटर्स को जो हम एनालिसिस यहाँ पर करके चलते हैं अपने बिजनेस के लिए, इसी को हम लोग यहाँ पर बायर पर्सोना अपना बोल के चलते हैं। इसमें क्लियर है यहाँ तक सभी को ये पॉइंट? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हम लोगों का सबसे पहला स्टेप होता है जब हम लोग किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्टिंग करेंगे। और अधिकतर ना ये चीज मैं तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने भी इनिशियल स्टेज पे बच्चे सीखते हैं ना चीजों को, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करते हैं, वो लोग ना हमेशा इस चीज के अंदर फेल होते हैं। तुमने एक काम करना, तुम्हारी कॉलेज के अंदर जो डीएम से रिलेटेड जो लोग अवेलेबल है ना, उनसे ही जाके पूछना है यार प्राइमरी सेकेंडरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये बताना एक बार क्या होता है वहां पर जो है। ठीक है। तुम देखना फाइनल ईयर का एक बच्चा होगा ना, उसको ना पता ही नहीं होगा वो पूरी चीज, और पता होगा ना किसी को तो पूरा ही नहीं बना पाएगा वो उस चीज के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना। Yes. तो यही चीज, तो इसीलिए प्रियांशु जो तुम्हारा इवेंट से रिलेटेड काम था, अब पहले अपने 10 कॉम्पिटिटर्स का डेटा देखो, ओके सर। है ना। उनका डेटा देखो कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। उनका इंस्टाग्राम देखते हो तो वीडियो के अंदर उनकी चीजों को ऑब्जर्व करो कि भैया इन्होंने क्या चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर लैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ चैलेंज यहाँ पर क्या आ रहा है, इस बात को जब तुम लोग समझ पाओगे तब सही दिशा में अपना प्लेटफॉर्म और मेथड सीख पाओगे कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करना है अपने बिजनेस के प्रचार के लिए। इसमें क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो। यस। ठीक है, चलो। अब तुम लोगों को करना क्या है, एक मैं ब्रांड यहाँ पर तुम लोगों को देता हूं, तुम्हें इसके लिए अपना बायर पर्सोना जो है यहाँ पर इस पे सेटअप करना है। ठीक है। इसी तरीके से सोचो समझो यहाँ पर इन सभी चीजों को और उसके बेसिस पे करो। मैं एक ब्रांड यहाँ पर तुम लोगों को अब इसमें देके चलता हूं, किर्लोस्कर टोयोटा। ये देखो ये टोयोटा भारत है ना, ये वाला जो ब्रांड आ रहा है, Yes. इसके लिए करना है। और इस ब्रांड को तुम सब जानते हो यहाँ पर, है ना। Yes, ये sir. ब्रांड आप सभी को यहाँ पर पता है, सब लोग इस ब्रांड को यहाँ पर जानते हो। इसके लिए तुम लोगों को एक बायर पर्सोना जो है सेटअप करना है। ठीक है। ये जो चैट में मैंने लिंक दिया है टोयोटा भारत का, तुम्हें इसके लिए तुम लोगों को यहाँ पर देखनी है। कर लोगे इसको? बना लोगे एक? Yes, sir. यस सर, हो जाएगा। है ना। इसको तुम लोगों को बनाना है जो अपना यहाँ पर। आगे चले। Yes. यस सर। मयंक नींद आ रही है तेरे को? नहीं नहीं। तू क्या मतलब बैठ के पढ़ रहा है लेट के पढ़ रहा है? सर बैठा हुआ हूँ। बैठा हुआ आधा लेटा है आधा बैठा है। सो रहा है ये। है? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब जब इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं तो बात आती है एक ऑनलाइन सर्वे की। अब
ऑनलाइन सर्वे एक तरीके से हमें किस तरीके से करना है, देखो ऑनलाइन सर्वे ना डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो है डेटा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। किसका डेटा कलेक्ट करते हैं? अपनी ऑडियंस का। कौन सी ऑडियंस? जो अपनी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर अवेलेबल है, अपनी एक टारगेट ऑडियंस का जो हम डेटा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, इसी को ऑनलाइन सर्वे कहते हैं। जैसे फॉर्म के थ्रू हमने कलेक्ट करा, ऑनलाइन हमने कोई एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म यहाँ पर फिल कराया, कोई फीडबैक फॉर्म यहाँ पर फिल कराया, हमने उनके टेस्टिमोनियल्स लिए, हमने उनके रिव्यूज यहाँ पर कलेक्ट करे प्लेटफॉर्म पे, दैट इज ऑनलाइन सर्वे। अब इसको जब आप लोगों को यहाँ पर करना है तो इसके लिए भी आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कुछ मेथड्स को यहाँ पर यूज करना है। एक तो क्लीन यहाँ पर लेआउट को अपना यूज करो कि भाई लोग जो है यहाँ पर इजीली उसको समझ पाए कि भाई हमें यहाँ पर किस चीज के सर्वे में इसमें पार्टिसिपेट करना है। और सर्वे लेंथ जो है यहाँ पर रीजनेबल रखो, ऐसा ना करो कि बहुत बड़ा सर्वे यहाँ पर बना दो। कोई एक फीडबैक फॉर्म यहाँ पर सर्वे के लिए दिया कस्टमर को, भैया वो तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर बना दिया अपना 15 क्वेश्चन यहाँ डाल दिए, पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। प्रोवाइड उसके अंदर एक रीजनेबल चीजें उसमें डालो, 4-5 चीजें, दैट्स इट, जिसको वो इजीली यहाँ पर फिल करने में कंफर्टेबल यहाँ पर हो। ठीक है, प्रोवाइड करो क्लियर इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल एंड बेंचमार्किंग चीजों को यहाँ पर यूज करो, एंड टेस्ट करो सर्वे को ऑन डिफरेंट डिवाइसेस पे, अलग अलग जगह पर उस सर्वे को देखो कि यहाँ पर क्या हम लोगों को इससे कोई बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों को देखो। ठीक है, अब मान के चलो आप लोगों से मैं ही कोई ना एक फॉर्म फिल कराता हूँ, हाँ या ना में बताना, मैं एक फॉर्म आप लोगों से फिल कराता हूँ। चलो एक फॉर्म को भी छोड़ो, तुम्हारे बीबीए के ग्रुप में बहुत बार होता है ना, टीचर फैकल्टीज कोई ना कोई फॉर्म को शेयर करते रहते हैं, यस सर। है ना? यस सर। तो फॉर्म अंदर यार पहले लॉग इन करो, फिर उसमें चेक बॉक्स को सबको सिलेक्ट करो, अपना नाम डालो, रोल नंबर डालो, सेक्शन डालो, फैकल्टी का नाम डालो, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर डालो, सब्जेक्ट का नाम डालो, सब्जेक्ट कोड और नाम दोनों डालो, फिर वहां पर 20 क्वेश्चन दियो। इरिटेशन होती है कभी कभी इस तरीके की फॉर्म बहुत में, ज्यादा होती है ना? तो इसीलिए अपने फॉर्म को शॉर्ट रखो, फोकस रखो, क्लियर रखो, सिंपल लैंग्वेज का वहां पर यूज करो। ठीक है, एंड किसी स्मॉल ग्रुप के साथ यहाँ पर उसको पहले एग्जीक्यूशन करो। भाई यहाँ पर प्रियांशु ने लिया 50 लोगों का फीडबैक लिया, मगर प्रियांशु ने क्या करा कि 50 फीट का फीडबैक लिया है, मैं 200 लोगों पर यूज करने से अच्छा है कि मैं ना 20 लोगों पे पहले देख लूं कि ये कारगर होगा या नहीं होगा। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी फीडबैक को देखने का, और ये हमें अवॉइड करना। ओवरलोड मत करो भाई उसको, यहाँ पर ऐसा मत करो कि कोई यूजर मोबाइल से ना भर पाए, बोल दे कि भाई लैपटॉप से ही भरेगा, अरे भैया पागल हो जाएगा बंदा। फिर यहाँ पर जो बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स वहां पर मत लो, और इसको डेटा वैलिडेशन को स्किप मत करो, उसको जो डिटेल करेक्ट उसको डालने, इन सभी चीजों को यहाँ पर फॉलो करके चलो। इसमें किस चीज पे तुम लोग फ्रस्ट्रेट होते हो यहाँ पर ऑनलाइन फीडबैक में, बताओ एक टू बार। मेनी क्वेश्चंस। और बाकी बग आ जाते हैं यहाँ पर जो है, टू मेनी क्वेश्चन, इररेलेवेंट या लैक ऑफ इंसेंटिव्स? टू सर मैनी ए पार्ट। टू मेनी क्वेश्चन। टू मेनी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो तो यार परेशान हो जाते हैं यहाँ पर जो है ना, ये चीज। ठीक है ना, तो ये चीज तुम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर करनी है। तो आज मार्केट रिसर्च में हमने क्या समझा कि मार्केट रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कस्टमर के बिहेवियर, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। हमेशा जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, इंडस्ट्री का जो रिपोर्ट है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस को, मार्केट में क्या टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, इसको कभी इग्नोर मत करो। सर्वेज यहाँ पर लो, अपने कस्टमर से रिलेटेड फीडबैक लो एक तरीके से, और उन्हीं चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके इंप्रूव करने की कोशिश यहाँ पर इसके अंदर ये करके चलो। तो ये एक छोटा सा फंडामेंटल होता है हमारा मार्केट रिसर्च से रिलेटेड। यहाँ पर जो है समझ में आया तुम सभी को आज ये पॉइंट जो है इसके अंदर पहले यस यस सर। क्लियर है? किसी भी बिजनेस पे जब काम करने जाओगे, जॉब पे काम करने जाओगे, तो पहले इसी तरीके से स्टार्टिंग तुम लोगों को यहाँ पर इसमें करनी होगी। ठीक है ना? कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए यहाँ पर जाओगे, सबसे पहले उसकी मार्केट रिसर्च करो, समझो, एनालिसिस करो, डेटा देखो यहाँ पर जो कि क्या रिजल्ट इसके ऊपर होगा हमेशा जो है। ठीक है ना? चलो अब तुम लोग पूछो, तुम लोगों के क्या सवाल हैं वो चीज पूछो यहाँ पर जो है।